हिमाचल में बीडीसी और जिला परिषद सदस्यों पर दिए गए बयान पर सीएम सुक्खू ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था। बयान पर विवाद के बाद सीएम सुक्खू ने सफाई दी। कहा बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बीडीसी जिला परिषद सदस्यों की वैल्यू वाले बयान पर उन्होंने सफाई दी। कहा है कि मतदान के समय होती है सदस्यों की अहम भूमिका। बीजेपी भ्रम फैला रही। बीडीसी और जिला परिषद सदस्यों को लेकर एक बयान पर सियासत तेज है। आप उस बात को गलत समझे। मेरा कहने का मतलब है कि जब तक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं बन जाते हैं तब तक तो बेचारे बीडीसी जितने मेंबर होते हैं उनको घर उठा कर ले जाते हैं, दर्शन करवाते हैं, घुमाते हैं, और जिला परिषदों के मेंबर को उठा के ले जाते हैं, घुमाते हैं। ये ट्रेंड बीजेपी करती है, क्योंकि उस दिन उनको जब उनकी वोटिंग खत्म हो जाएगी तो उनकी वैल्यू एक दिन की रह जाती है। कहने का मतलब वोटिंग के समय तक तो उनकी सेवा होती है और वोटिंग के समय उनकी सेवा नहीं होती। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जहाँ तक काम की बात है तो जिला परिषद के पास बहुत पैसा आता है, बीडीसी के पास भी पैसा आता है। ये तो सिर्फ चुनावों से संबंधित मैंने एक जो तरीका है कि जब उनका वोट खत्म हो जाता है तो वो पार्टी उसको पूछती नहीं है, जिसको वो उठाकर ले जाती है उनकी वैल्यू एक दिन से संबंधित के बाद वो बोलती है कि अब तुम्हारा वोट डल गया। तो ये मैंने कहा था, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिला परिषद और बीडीसी में जो विवाद की बात कही है वो कोई विवाद नहीं है। लेकिन जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन जब होना शुरू होता है उस समय क्या करते हैं कि जिसके 10 बीडीसी मेंबर आए 2 उठा कर ले जाएगा। उन 2 बीडीसी मेंबर से जिस दिन वोट पड़ गया चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को, फिर उसकी वैल्यू को वो मानता नहीं है। उस एक दिन के लिए तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है कि आपने कहाँ जाना है घूमने, क्योंकि तब तक चेयरमैन और बीडीसी नहीं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं बने होते। तो इस दृष्टिकोण से मैंने ये कहा था उनकी वैल्यू वोटिंग वाले दिन होती है। काम के संबंधित जो उनकी वैल्यू वो तो उनकी अपनी सीमाएं हैं। उनको जो पैसा 16 फाइनेंस कमीशन से मिलेगा उसके अनुसार वो अपनी पंचायतों में काम करवा सकते हैं, और जिला परिषद के पास तो काम करवाने की ताकत है। पर मैं चुनाव से संबंधित बता रहा था। प्रधानों की जो ओथ की प्रक्रिया तो अब मेरे ख्याल शुरू हो जाएगी पंचायत प्रधानों की। वो तो मेरे को लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस दी, मैं उसकी गहराई में नहीं गया, क्योंकि पंचायत तो वो तो निश्चित रूप से जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन दी उसी के हिसाब से पंचायत प्रधानों की भी ओथ होगी और बीडीसी की भी होगी, जिला परिषद वालों की भी ओथ होगी। कांग्रेस का जिला परिषद में तो हमने पार्षद प्रत्याशी घोषित नहीं किया था और बीडीसी में भी कोई घोषित नहीं किया था, पंचायत प्रधानों में भी कोई घोषित नहीं किया था। ये सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि पिछली बार उनकी 11 जगह जिला परिषद के चेयरमैन थे, तो इस बार वो कितनी जगह बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 251 जगह भारतीय जनता पार्टी ने कमल के समर्पित उम्मीदवारों का घोषणा की थी। हमने नगर पंचायत और म्यूनिसिपल काउंसिल और कारपोरेशन में घोषित किए थे। उसका रिजल्ट मैंने आपको, मेरा कहने का मतलब जब संख्या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की संख्या कम होती है ना, उस समय जो ना कांग्रेस से होते ना बीजेपी से होते, तो उस समय संबंधित जो होते हैं किसी पार्टी से नहीं होते, तो वो सोचते हैं कि हम किसी तरह वोट ले लें। अब नदौन में बीडीसी चेयरमैन थे जो अभी 3.5 साल तक रहा, हमने नहीं हटाया। मेरे पास पार्षद आए कि आप हटा दो, तो मैंने बोला नहीं हटा दो, बीडीसी भी अपना काम कर रही है। नदौन में ना जिला परिषद भी अभी हमारे सारे कोई नहीं हटाया कोई जिला परिषद 3.5 साल से, जबकि जिला परिषद भी हम हमीरपुर के हटा सकते थे। सरकार बनने के बाद कई जिला परिषद के सदस्य हमारे पास आए, हमने नहीं हटाया क्योंकि उनका अपना कार्य है। पर मैं जब चुनाव का वक्त होता तब इनकी महत्वता होती है। जैसे हम विधानसभा के चुनावों के लिए भी जाते हैं तो वोटर की महत्वता की बात बता रहा था।